नए भारत की तस्वीर होगा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदलेगा लुक। देखकर आएगा दुबई जैसा फील। रेल मंत्रालय ने कहा भारत में हो रही नए युग की शुरुआत। दोस्तों, आज भारत हर दिन बदलता जा रहा है। उसकी ताकत, उसकी तकनीकी और उसकी तस्वीर हर दिन बदल रही है। आज नए भारत को देखकर हर कोई कहने लगा है कि ये नया भारत है, इससे बचकर ही रहना। दोस्तों, इन सब के बीच आपको नए भारत की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। ये तस्वीर ना तो किसी साइंस फिल्म की है और ना ही किसी विदेशी बिल्डिंग की। ये ना तो कोई ओलंपिक स्टेडियम है, ये तस्वीर है नए भारत की, यानी कि दिल्ली के भविष्य की। ये तस्वीर है नई दिल्ली के नए रेलवे स्टेशन की। आज नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आने वाले 4 साल के बाद ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। दोस्तों, चौंकिए मत, ये कोई हवाई बातें नहीं बल्कि सच है। यह तस्वीर इतनी लाजवाब है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय इमारत से कम नहीं लगती है। इसके आगे मॉल, एयरपोर्ट भी फीके नजर आ रहे हैं। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक नए युग की शुरुआत है। आखिर क्या होगी इस नए रेलवे स्टेशन की खूबी? यहाँ यात्रियों को सुविधा के नाम पर क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह की तकनीकी का यहाँ यूज किया जाएगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ आने वाले नए भारत की तस्वीर का भी आनंद लीजिएगा। दोस्तों, अब वो दिन गए जब भारत को लेकर कहा जाता था कि यहाँ भूख और गरीबी है। आज नए भारत की तस्वीर बड़े बड़े देशों की आंखों को चौंका रही है। वो भारत के साथ खड़े होने के लिए बेबस हो रहे हैं। उन्हें भारत के साथ दोस्ती रखना किसी गर्व से कम महसूस नहीं करा रहा है। इन्हीं में से एक है नई दिल्ली का एडवांस रेलवे स्टेशन, जो भारत की आधुनिक तस्वीर के साथ साथ उसके बढ़ते कदमों को पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। आधुनिक और विदेशी बिल्डिंगों को टक्कर देने वाली इस बिल्डिंग में सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास होंगी। गुंबद के आकार की इन बिल्डिंगों के नीचे ट्रेन आकर रुकेंगी और चलेंगी। इसमें से 2 एंट्री और 2 एग्जिट एरिया होंगे। इसके साथ ही इसमें 40 मंजिला ट्विन टावर भी होगा, जिसमें होटल, ऑफिस और दुकानें होंगी। यहाँ स्टेशन के दोनों तरफ मल्टी ट्रांसपोर्ट हब भी बनाए जाएंगे। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में सुविधाओं के साथ साथ यात्री शॉपिंग का भी अलग ही मजा ले सकेंगे। इस नए मॉडल में हाई स्ट्रीट खरीदारी की जा सकेगी। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए अलग से रास्ता भी होगा। इस रेलवे स्टेशन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ कैफेटेरिया से लेकर यात्रियों के लिए आधुनिक विश्राम घरों की सुविधा होंगी। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश ही नहीं दुनिया भर के यात्री पहुँचते हैं, तो रेल मंत्रालय का टारगेट है कि भारत में आने वाले हर यात्री को हर तरह की एडवांस सुविधा मिले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी RLDA को दिया गया है। RLDA ने ये तस्वीर जारी करने के साथ ही कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 4 साल लगेंगे। नई दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन का मेकओवर करने में करीब 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये सारा पैसा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बिक्री के जरिए आएगा। RLDA ने बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान एरिया करीब 120 हेक्टेयर का है, जिसमें से 88 हेक्टेयर को पहले चरण में शामिल किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी भी RLDA की है। इस प्रोजेक्ट के 2 प्रमुख हिस्से यानी स्टेशन कंपोनेंट और स्टेशन एस्टेट, जिसमें स्टेशन कंपोनेंट के तहत 4 तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के साथ नई टर्मिनल बिल्डिंग, रेलवे ऑफिस, रेलवे क्वार्टर और सहायक रेलवे कार्यालय शामिल हैं। वहीं स्टेशन एस्टेट में भी 4 तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे, जिसमें रिटेल स्पेस जो स्टेशन से सटा है, कमर्शियल ऑफिस, होटल और आवासीय परिसर शामिल है। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ के एयरपोर्ट दिल्ली NCR मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है, जो रीडेवलपमेंट के बाद रीचेबल कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा हब बन जाएगा। दोस्तों, रेल मंत्रालय देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर रहा है। वो पूरे देश के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलना चाहता है, ताकि यहाँ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधा मिले।
इस क्रम में ट्रेनों के कोच से लेकर रेलवे स्टेशनों पर कई काम हो रहे हैं। कई स्टेशनों को तो इतना आधुनिक बनाया जा रहा है कि यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को मॉल या एयरपोर्ट जैसा एहसास हो। इसके साथ ही रेल मंत्रालय चाहता है कि भारत के रेलवे की भी गिनती उन एडवांस स्टेशनों के साथ हो जहां अभी तक अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देश भी आते हैं। दोस्तों, रेल मंत्रालय की ओर से PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 123 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों के कायाकल्प के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। 123 में से 63 स्टेशनों पर IRSDC और 60 स्टेशनों पर RLDA काम कर रही है। इन रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट के स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेल का प्राथमिक एजेंडा है। इसके तहत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स, लाउंज, ट्रेन कक्ष और रिटेयरिंग रूम में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रेवलेटर्स की सुविधाएं होंगी। स्टेशन पर फायर सेफ्टी, CCTV, PA सिस्टम, सुपरविजन कंट्रोल और डेटा एक्टिविजन यानी SCADA, एक्सेस कंट्रोल, स्कैनिंग मशीन, आधुनिक साइनेज और सूचना डिस्प्ले आदि सुविधाएं होंगी। इसी कड़ी में मंत्रालय द्वारा हाल ही में फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी प्रस्तावित डिजाइन पेश किया गया है। यह रेलवे स्टेशन भी आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होगा। इस रेलवे स्टेशन पर मल्टी लेवल पार्किंग होगी। यह पार्किंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी। वाहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ बैरियर के साथ सेंसर भी होंगे। पार्किंग एरिया में 250 चौपहिया वाहन और 350 बाइक्स को पार किया जा सकेगा। वहीं स्टेशन पर ही यात्रियों और शहर के लोगों को शॉपिंग सेंटर की सुविधा भी मिलेंगी। सिटी सेंटर की तरह विकसित होने वाले फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग और कैफेटेरिया सहित कई तरह की सुविधा मिलेंगी। इसके अलावा स्टेशन के अंदर 2 नए फुट ओवर ब्रिज भी बनेंगे। साथ ही स्टेशन का ज्यादातर एरिया वातानुकूलित रहने वाला है। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मेडिकल सेंटर, ATM, पूजा स्थल, कियोस्क मशीनों की भी सुविधा मिलेगी। वहीं स्टेशन की पूर्वी दिशा में बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसे पहले से मौजूद इमारत के साथ एलिवेटेड गलियारा बनाकर जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हाल में 3 रेलवे स्टेशनों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है। वहीं अभी अयोध्या, गोमती नगर, ब्रिजवासन, सफदरगंज और तिरुपति रेलवे स्टेशनों पर काम चल रहा है। गया, उधना, सोमनाथ, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का विकास गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास यानी गरुड़ द्वारा किया गया है। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें लाइव रेलवे ट्रैक्स पर 5 स्टार होटल बिल्डिंग है। रेलवे स्टेशन पर 105 मीटर में फैली प्लेटफॉर्म की छत बिना पिलर वाली है, जो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी है। यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए इस रेलवे स्टेशन को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का PPP मोड पर पुनर्विकास किया जा रहा है। इसका जिम्मा IRSDC के पास है। पुनर्विकसित स्टेशन पर आने और जाने के लिए अलग रास्ते होंगे, जिससे प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स पर भीड़ नहीं लगेगी और यात्री आराम से आ जा सकेंगे। स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा, लीड, हरित इमारत मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नए भारत के नए रेलवे स्टेशन की तस्वीरें जरूर पसंद आई होंगी।